हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 34 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करेंगे। आप इसका अगर बाजू की डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं इसको वीडियो अपलोड करूंगी। इसका आप बैक साइड भी देख सकते हैं, इसमें कितना डिप ज़्यादा है फिर भी हमारा कंधा नहीं उतर रहा है, तो इसके लिए मैं आगे आपको टिप्स भी बताऊँगी। तो चलिए हम पहले बैक साइड की कटिंग करते हैं। तो देखिए मैंने कपड़े को किस तरह से फोल्ड किया है और चौड़ाई हमें कितना लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा चेस्ट साइज का 1/4 हिस्सा प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो चेस्ट हमारा 34 है, उसका 1/4 हिस्सा 8.5 इंच, 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो चौड़ाई मैंने 10.5 इंच पे फोल्ड किया है। अभी नीचे से देखिए कपड़ा थोड़ा तिरछा था तो मैंने इसको सीधा कर लिया है। अभी क्या करेंगे, लंबाई लेंगे। जो भी लंबाई है आप उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरी लंबाई यहाँ पे 13.5 इंच है, तैयार लंबाई। तो यहाँ पे मैं 14.5 इंच पे निशान लगाई। और शोल्डर के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाई। और आर्म होल के लिए यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाई। इससे ज़्यादा आप नहीं लेना, नहीं तो आपका शोल्डर भी डाउन होगा और आर्म होल के पास में झोल भी आएगा। अभी यहाँ से देखिए 1.2 पे लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। इसके वजह से ज़्यादा लगाने की वजह से यहाँ पे झोल आता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आर्म होल का मिडिल पॉइंट निकालेंगे और इस तरह से शेप देंगे। और 1/2 इंच हमें यहाँ पे नीचे डाउन करना है। ये डाउन हमें इसलिए करते हैं, हमारा बैक साइड में भी झोल नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा पे निशान लगाए और 2 इंच सिलाई मार्जिन पे निशान लगाई। और यहाँ पे देखिए 2.2 हमें कंधे पे निशान लगाई। और लंबाई देखिए यहाँ से 10 इंच पे लगाई। और इसके बाद यहाँ पे चौड़ाई आप 2.5 इंच 3 इंच कुछ भी लगा सकते हैं, जो इतना आपको ब्रॉड चाहिए आप कर सकते हो। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे लाइन लगा दिया सीधा, और यहाँ से आप शेप दे सकते हैं और कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने गोल शेप कर दिया। अभी यहाँ पे देखिए 3.2 पॉइंट जैसा आप कंधा को इस तरह से डाउन कर देंगे। इसके वजह से भी आपका कंधा नहीं गिरेगा। तो आगे मैं और आपको टिप्स बताऊँगी जिसके लिए आपका कंधा गिर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 30 इंच है इसका कमर, उसका 1/4 हिस्सा 7.5 इंच, 1 इंच हमने टक्स के लिए लगाई और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन। ऊपर मैंने 2 इंच लिया है, नीचे 1.5 इंच। ज़्यादा लेने से हमारा जो सिलाई का लाइन है सीधा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें ये टक्स का निशान लगानी है। तो इस तरह से सीधा लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ से देखिए 4 इंच 4.5 इंच आप टक्स लगा सकते हैं। तो दोनों साइड 1/2 इंच की टक्स लगाएंगे। तो 1 इंच का हमारा टक्स रहेगा। टक्स अगर हम कम करेंगे तो हमारा जो ब्लाउज है वो पीठ के ऊपर चढ़ेगी, तो इसीलिए इसको 1 इंच ही लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जैसे कंधा गिरता है, ये और एक टिप्स है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंच पे एक निशान लगाई, ये हमारा बैक साइड है। तो ये निशान इस तरह से हम लाइन ऐसे तिरछे में खींच लेंगे, तो यहीं से हमें कटिंग कर देंगे। तो ये ज़्यादा होने के वजह से हमारा जो शोल्डर है डाउन होता है, तो हमारा कंधा गिरता है। तो ये इतना ही हमारा, बस ये कटिंग कर देंगे। अभी जो फ्रंट साइड है हम पेपर पे कटिंग करेंगे, क्योंकि ये जो बाजू बना है इसमें ज़्यादा थोड़ा कपड़ा की ज़रूरत है। पेपर कटिंग करेंगे तो कम कपड़ा खर्चा होगा। तो देखिए जैसे है निशान वैसे लगा दिया। और नीचे हमें 1/2 इंच पे निशान लगानी है। देखिए इस तरह से 1/2 इंच पे निशान लगानी है, बाकी कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो इसके देखिए अभी हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए आर्म होल का निशान फिर से हम लगाएंगे। तो हमने आर्म होल कितना रखा था 5.5 इंच, तो 5.5 इंच से हम फिर से निशान लगाएंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। और यहाँ से देखिए अंदर से हमें 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से अगर आप आर्म होल का शेप देंगे तो आपका आर्म होल में झोल नहीं आएगा। देखिए इसे तिरछे में हमें निशान लगानी है, शेप देना है। और 1 इंच निशान करके इस तरह से अंदर से हमें शेप देना है। देखिए इस तरह से हमें अंदर से शेप देना है। तो कटिंग हमारा यहीं से होगी। और यहाँ से देखिए हमारा ये 8.5 इंच हमारा चेस्ट का निशान और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो यहाँ से हम सीधा लाइन खींच लेंगे। इसके बाद देखिए ये हमें जैसे हमारी बैक साइड में कंधा 2.2 था तो उतना ही हम निशान लगाएंगे। और जो गले की लंबाई है 5.5 इंच 6 इंच कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 6 इंच लगाई और चौड़ाई 2.5 इंच लिया है। और इस तरह से हमें एक बॉक्स बना देंगे और यहाँ पे गोलाई कर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर कटोरी में हमारा गोल शेप होता है। और यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट हमने डाउन कर दिया है, जैसे हमने बैक साइड में किया था।
अभी देखिए यहाँ पे हमें बेल्ट का निशान लगानी है, तो 3 इंच पे हमें बेल्ट की निशान लगानी है। तो यहाँ पे देखिए पूरा हमारा लाइन जैसे सीधा रहेगा, तो इसलिए हमने इस तरह से निशान लगा दिया। तो ये हमारा बेल्ट का हो गया। तो अभी बेल्ट का हम शेप देंगे। तो ऊपर से देखिए यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगानी है, ऊपर से 0.75, तो यहाँ पे मतलब 1 इंच से 2 पॉइंट कम। तो इस तरह से हम शेप दे देंगे। इसके बाद देखिए हमें कटोरी का निशान लगानी है। तो यह हमारा 34 साइज़ का है, तो 34 को हम 6 से भाग करेंगे। तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, मोबाइल में भी है कैलकुलेटर, तो उसमें भी कर सकते हो। तो 5.6 आया, तो 5.6 पे निशान लगाई और यहाँ से गले के साइड से 1 इंच पे निशान लगाई और ये फ्रंट साइड का जो आर्म होल का निशान लगाई वहाँ से 2.1। देखिए मेरा शेप वहीं पे अच्छा बन रहा है। तो आपका शेप 1-2 पॉइंट इधर उधर भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमें शेप देंगे। देखिए तो ये हमारा सिंगल कटोरी हो गया। आप अगर सिंगल कटोरी करोगे यहीं तक आपकी कटिंग होगी। अगर आप इसको डबल करोगे तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ऊपर से हमें बस्ट पॉइंट का निशान लगानी है। तो 34 का यहाँ पे हमें 9.5 इंच पे निशान लगानी है। देखिए पूरा लाइन हम सीधा लगाएंगे इस तरह से और यहीं से हमें एक सीधा लाइन खींच लेंगे। अभी इसके बाद देखिए जब ब्लाउज हमारा बन जाता है, यहाँ पे बगल में हमारा थोड़ा सा झोल आता है, तो यहाँ से देखिए 1/2 इंच इस तरह से ऊपर उठा देंगे। ये जो अगर कटिंग हो जाएगा आपका झोल नहीं आएगा, एकदम ब्लाउज फिटिंग में बनेगी। तो ये हमारी देखिए यहाँ पे बेल्ट की कटिंग हो गई, ये कटोरी की कटिंग हो गई। इसको हम डबल बाद में करेंगे। देखिए इस तरह से आर्म होल की कटिंग हो गई। देखिए अभी क्या करेंगे, ये कटोरी को हम बड़ा करेंगे। तो इसको पहले क्या करेंगे, जैसे है निशान बिल्कुल हम इसी तरह से पहले हम निशान लगा देंगे। देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से आप इस फर्मा को रख के बाद में भी आप कोई भी शेप आप बाद में इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी हम बढ़ाएंगे। देखिए दोनों साइड हमें 1-1 इंच बढ़ानी, इस तरह 1 इंच, इस तरह से 1 इंच। अभी ऊपर साइड भी हमें बढ़ानी है, तो लाइन पहले हम सीधा कर लेंगे। तो ऊपर हमें देखिए यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ानी है, मतलब जो भी सिलाई मार्जिन इधर से भी सेम है, जो भी सिलाई मार्जिन है वही बढ़ानी है 1/2 इंच। तो इस तरह से हमें निशान लगानी है और लाइन खींचनी है और यहाँ से देखिए डॉट डॉट करके हमें यहाँ तक का शेप देंगे। देखिए इस तरह से हमें शेप देना है। तो ये इसके बाद हम नीचे भी बढ़ाएंगे। तो ये लाइन देखिए हमारा हो गया 7.5 इंच, 7.5 इंच और यहाँ से देखिए 1 इंच नीचे हमें निशान लगानी है और इस तरह से देखिए यहाँ से हमें शेप देनी है। और नीचे हमें जैसे गोलाई थोड़ा कर देंगे तो हमारा शेप भी अच्छा आएगा, तो आपको सिलाई करने के लिए इजी भी रहेगी। तो यहाँ से देखिए ये हमारा ऊपर वाला कटोरी हो गया। तो नीचे वाला जो हमारा कटोरी पार्ट 2 होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक मापेंगे, हमारा 2.5 इंच से 1 पॉइंट कम हो रहा है। तो ये जो ऊपर वाला कटोरी का लंबाई जितना था देखिए 7.5 इंच, 7.5 या 6 ऐसे ही रहेगा, तो वो उतना ही करेंगे। और ये जो 2.5 इंच छोटा वाला पार्ट को मापा था आपने, नापा था, तो वो 2.5 इंच से 1 पॉइंट कम था, तो हमें 1 इंच उसको बढ़ा दिए, तो 3.5 इंच हो गया। उसका ऐसे बॉक्स बना दिए। तो यहाँ पे देखिए हमें इसका मिडिल पॉइंट निकालना है। अभी ये देखिए हुक साइड से 1 इंच डाउन करना है और दूसरे साइड से 1/2 इंच डाउन करना है। तो इस तरह से हमें शेप देना है। देखिए इसको ऊपर थोड़ा सा हल्का सा हम गोल कर देंगे इस तरह से। ये हमारा कटोरी को सेकंड पार्ट है। अब हम इसको फिर कपड़े के ऊपर रख के फिर हम देखेंगे कपड़ा हमारा किस तरह से ये कटिंग होगा। तो पहले हम मेन कपड़े, अस्त्र कपड़े पे कटिंग करेंगे, फिर मेन कपड़े पे। देखिए ये है हमें बाजू का कपड़ा, तो ये है हम डायरेक्ट कर देंगे कपड़े पे। तो हाँ, नीचे से हमें सीधा कर लेने। सीधा करने के बाद देखिए यहाँ से चौड़ाई हमें 9 इंच लेना है। तो यहाँ से चौड़ाई 9 इंच लेना है और यहाँ से हमें सीधा लाइन हमें खींचना है। कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है, हमारा 2 बाजू एक साथ निकलेगी। यहाँ पे मैं जो बाजू डिज़ाइन बनाई हूँ उसका जो नीचे वाला बाजू है, तो मैंने 3.5 इंच लंबाई लिया है। तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। जो भी आप लंबाई लेंगे 4 इंच 5 इंच, तो उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पे लाइन खींचनी है। देखिए यहाँ पे फिर देखिए हमें 2.5 इंच हमें डाउन करना है। तो ये मैं छोटा बाजू बना रही हूँ, इसलिए 2.5 इंच
5 इंच के ऊपर अगर आप बाजू बनाएंगे तो 3 इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच में निशान लगाई और ये है हमारा मोहरी का आधा और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे इस तरह से हमें निशान लगा देनी है। और यहाँ से देखिए ऊपर से हमें यहाँ पे 2.5 इंच, देखिए यहाँ पे 2.5 इंच निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें शेप देना है, 2 से 2.5 इंच के अंदर हमें शेप देना है। तो इस तरह से फिर हमें फ्रंट साइड के लिए यहाँ पे 1 इंच निशान लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 1/2 इंच हमें इस तरह से हमें डाउन करना है। ये हमारा फ्रंट साइड आर्म होल यहाँ पे ये कटिंग होगी। तो पहले चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं किस तरह से। हमारा देखिए पहले जो हमारा नीचे जो इस तरह से हमारा था तो इसको हम सीधा कर लेंगे और यहाँ से देखिए हमारा जो अस्तर वाला कपड़े के ऊपर रखेंगे और इसमें कोई भी मार्जिन हम ऐड नहीं करेंगे, जैसा है बिल्कुल ऐसे ही हमें निशान लगानी है। अगर आप इसके बाद हमें जो मेन कपड़े पे रखेंगे तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए नीचे जो कपड़ा है हम इसमें बाजू बनाएंगे और जो डिजाइनर